नमस्कार। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार द्वारा कर्मचारियों के समय-समय पर वेतन वृद्धि से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। उसमें से पे कमीशन यानी कि जो वेतन आयोग का गठन समय-समय पर सरकार की ओर से किया जाता है। वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों के 7वें वेतनमान के अनुसार वेतन का भुगतान किया जा रहा है, जो 1/1/2026 तक किया जाना है, क्योंकि 7वां वेतनमान 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था, जिसकी अवधि 2026 तक है। इसी संदर्भ में एक सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़ है कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतनमान यानी 8वें वेतनमान के गठन को मंजूरी दे गई है केंद्रीय कैबिनेट की ओर से। अब इससे आगे क्या होगा और ये कब से लागू हो सकता है और इसके अंतर्गत राज्य सरकार के कर्मचारियों को किस प्रकार से लाभ दिया जाएगा, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आपको बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट की आज बैठक थी। इसमें यह निर्णय लिया गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतनमान यानी कि 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाएगा। अब ये जैसे ही इसका गठन होगा, गठन कुछ समय बाद में हो जाएगा। उसके बाद में ये जो आयोग है, ये सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी कि महंगाई को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों के वेतन में किस प्रकार से वृद्धि की जा सकती है या फिर कितना बढ़ाया जा सकता है। उस आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर सरकार अपना निर्णय लेगी कि सरकार कितना वेतनमान बढ़ाकर उन्हें दे सकती है और उसके बाद में उसी की तर्ज पर राज्य सरकारें उस पर लागू कर सकती है। तो केंद्रीय कैबिनेट की ओर से सरकारी कर्मचारियों के 7वें वेतनमान के बाद में 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दी है। अब जल्द ही एक आयोग का गठन होने वाला है और उसके बाद में 8वें वेतनमान की अनुशंसाएं जो आयोग की ओर से दी जाएगी, उसी के अनुसार या फिर सरकार अपने स्तर पर सरकार को जो उचित लगेगा उसी के मानदंड के अनुसार तय करेगी कि 8वें वेतनमान के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को वेतनमान में कितना लाभ दिया जाना है। तो अगर आप एक राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, तो राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए जैसे ही केंद्रीय वेतनमान आयोग जो है ये अपनी अनुशंसा देगा और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के ऊपर ये वेतनमान लागू होगा, तो अपने अपने स्टेट में अपने अपने राज्य कर्मचारियों के लिए स्टेट स्तर पर वेतनमान का निर्धारण किया जाएगा और प्रत्येक स्टेट के लिए अलग हो सकता है। जिस प्रकार से 6ठे वेतनमान से 7वें वेतनमान में कर्मचारियों को लाभ दिया गया था, उसी प्रकार से 7वें वेतनमान से 8वें वेतनमान तक सरकारी कर्मचारियों को अलग अलग स्तर पर लाभ दिया जा सकता है। तो काफ़ी समय से सरकारी कर्मचारियों की मांग थी कि वेतन आयोग का गठन किया जाए और केंद्रीय कैबिनेट ने ये आज निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया है। तो अब जल्द ही आपके लिए 8वां वेतन आयोग गठन किया जाएगा। उसके बाद में आगे वेतन आयोग क्या सिफारिश देता है सरकार को और सरकार उस स्तर पर किस प्रकार से सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ देती है, वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन ये एक खुशखबरी है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि अवश्य होगी। अब ये कितनी होगी, वेतन आयोग की सिफारिश के बाद ही पता चलेगा। आपको बता दें कि 7वां वेतनमान जो 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था, जिसकी अवधि यानी कि 10 वर्ष 1 जनवरी 2026 तक है, उसके बाद में 8वें वेतनमान को लागू किया जा सकता है। इससे पहले ही आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को दे सकते हैं। अब आयोग में कौन होंगे, इसके बारे में अलग से आदेश सरकार की ओर से जारी किए जाएंगे। हाँ, ये ज़रूर गुड न्यूज़ है कि वेतन आयोग के गठन को लेकर जो संशय बना हुआ था वो अब टूट गया है और जल्द ही सरकार इसका गठन करेगी और गठन के बाद में सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की जाएगी। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।